ओह गॉड, यू आर वेरी 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 डर्टी वुमेन। तुम जैसे पीपल्स के अंदर से कितनी स्मेल आती है। क्या बोल रही है ये अंग्रेजी बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा। यू आर अ पिच, आई जस्ट से दिस, द विलेज वुमेन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी जान से ऐसे बात करने की? अब तुम भी भौंकना बंद करो। तुम जो इंग्लिश में बोलती हो इसका मतलब ये नहीं हमें समझ नहीं आता। अरे तुम्हें लगता होगा कि इस घर में लोग अनपढ़ हैं, उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आता है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। मैं पढ़ी लिखी हूँ। तुमने मेरी सास को गाली दी? अरे तुम जैसे लोग हमारे इंडियन कल्चर के बारे में क्या जानोगे? शट योर माउथ। क्यों? अपनी बारी पर तुम हमारा मुंह बंद करवा रही हो। तुम्हारी वजह से यहाँ हम सभी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी कोख में पल रहे बच्चे की जिंदगी खराब होने की वजह भी तुम ही हो। ओह माय गॉड, यू आर प्रेग्नेंट? यस, आई एम प्रेग्नेंट, बट यू डिस्ट्रॉय माय फुल लाइफ। ज़ैनब को इंग्लिश में बात करते हुए सुनकर एलिना हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर इस्राइल भी आकर सुन लेता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। क्या कहा तुमने? मैं अब्बू बनने वाला हूँ? हाँ, आप बनने वाले थे, लेकिन अब ये सिर्फ मेरा बेटा है और मैं इसकी अम्मी। मैं यहाँ से अम्मी जान को लेकर जा रही हूँ। अब आप मेरी सौतन के साथ खुशी से रहिए। इतना कहने के बाद ज़ैनब अपने और अपनी अम्मी जान के कपड़े पैक करके ले आती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर आ रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिरती हुई नीचे आ जाती है। या अल्लाह, ज़ैनब क्या हुआ? अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अम्मी जरा देखो ना, ये क्या हो गया? ये ज़ैनब को क्या हो गया? अम्मी! अरे पागल, देख क्या रहा है? जल्दी से डॉक्टर को फोन कर या फिर एम्बुलेंस को बुला। इसराइल फौरन एम्बुलेंस को फोन करके एम्बुलेंस को बुला लेता है, जिसके बाद इसराइल अपनी अम्मी के साथ ज़ैनब को अस्पताल लेकर जाता है। कुछ देर चेकअप होने के बाद जब डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। आप सही समय पर उन्हें अस्पताल लेकर आ गए, वरना हो सकता था कि वो अपना बच्चा खो सकती थी। या अल्लाह, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बहू को बचा लिया। अगर अभी आप उनसे मिलना चाहते हो तो आप जाकर मिल सकते हैं। मुमताज और इसराइल दोनों ज़ैनब के पास जाते हैं। ज़ैनब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर एलिना भी आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सभी की जिंदगी में आकर दखलंदाजी कर दी, जिसने इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो बस टाइम पास के लिए ही इसराइल के साथ रह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझसे हुई गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिए हैं, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। इस तरह एलिना ज़ैनब से माफी मांगकर ज़ैनब और इसराइल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए वापस विदेश चली जाती है, जिसके बाद ज़ैनब इसराइल को माफ कर देती है और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।